हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टडी विद निमोनिक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को कवर करेंगे। सो एज पर दी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines company as a company means a company incorporated under this act or under any previous company law। तो ये कह रहे हैं इसमें कि एक कंपनी वो होती है जो इस एक्ट या पहले के किसी कानून के तहत रजिस्टर होती है, राइट। इसमें यही लिखा है इंग्लिश में, बट दिस डेफिनेशन सीम्स टू बी इनकम्प्लीट। तो बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपनी डेफिनेशन दी है कंपनी पे। तो वन ऑफ द फेमस डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर एल.एच. हेने says a company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। हियर आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि कंपनी लीगली बनाई गई है, वो ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करी जाएगी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो टेंजेबल नहीं है, राइट। सेपरेट एंटिटी मींस कंपनी की एक अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है उसके शेयर होल्डर्स से अलग। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? एक कंपनी को कभी भी कैपिटल रेज करना होता है तो वो अपने शेयर्स पब्लिक में इश्यू कराती है, जिसे कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है। तो जैसे ही जो शेयर्स पब्लिक के पास आते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो इसमें इस पॉइंट में सेपरेट एंटिटी इसलिए कहा है कि ओनर्स आर नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। कंपनी भले ही कुछ भी करे, उसके ओनर्स को अलग से ट्रीट किया जाएगा एंड कंपनी को अलग से, राइट। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसके मेंबर्स या ओनर बदल जाए फिर भी कंपनी ऑन को रहेगी, क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके शेयर होल्डर्स से अलग है तो कंपनी की एग्जिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। देन कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी कॉमन सील को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए यूज करती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है ये कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना है तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका एक बार पॉइंट को गो थ्रू कर लेते हैं। अ कंपनी हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। ये कह रहे हैं इसमें कि कंपनी की एक अलग से एक आइडेंटिटी होती है जो कि मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से अलग होती है। दिस मीन्स द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। मतलब इसका ये है कि अगर कंपनी को शेयर होल्डर से अलग माना जा रहा है तो जो कंपनी है वो अपने नेम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है। प्लस वो किसी को स्यू मतलब किसी पे केस भी कर सकती है और कैन बी स्यूड मतलब कोई कंपनी पर कोई और पर्सन कंपनी पर भी केस कर सकता है उसके नेम से, ठीक है। द मेंबर्स ओनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज एक्शन और डेट। का जो मेंबर्स है कंपनी के वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे जो भी कंपनी में हो रहा है, राइट। इसको समझाने के लिए एक बहुत फेमस केस लॉ है जो है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये पर्टिकुलर केस लॉ मैंने एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को रेफर करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स is perpetual succession. A company is created by law and law alone can dissolve it. The company will survive beyond the lives of its member, which means company is not affected by the change in ownership. इसमें ये कह रहे हैं कि परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई है और लॉ के पास ही राइट है कि कंपनी को डिसॉल्व कर सके। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स की लाइफ्स के बियॉन्ड भी सर्वाइव करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी मेंबर लुनेसी का मतलब है कि इनकेपेबल हो जाना, ठीक है। कोई पर्सन इनकेपेबल है, वो अब कंपनी को नहीं चला पा रहा है तो वो लुनेसी। रिटायरमेंट अगर कोई मेंबर रिटायर होना चाहता है तो फिर भी कंपनी ऑन को रहेगी। किसी मेंबर किसी शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई मेंबर तो भी कंपनी ऑन को रहेगी, ओके। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी केप्ट ऑन गोइंग, राइट। आई होप आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी समझ आए होंगे। नाउ थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें हमको 3 पॉइंट्स को स्टडी करना है।
liability limited by shares. Each member's liability is limited to the unpaid nominal value of their share. They are not responsible for any debt beyond this amount. ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि कंपनी तीन तरह से की लाइबिलिटी ऑफर करती है। एक की लिमिटेड बाय शेयर्स होती है कि आपने जितना अमाउंट शेयर्स पे नहीं पे किया है उस अमाउंट तक आप लाइबल होंगे कंपनी की लाइबिलिटी में। ओके, जैसे इफ अ शेयर्स ओन्स 100 शेयर्स, इफ अ शेयर होल्डर ओन 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड दे हैव ओनली पेड 7 पर शेयर, ठीक है, तो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द 3 पर शेयर, मतलब उसने अभी तक 7 रुपीज ही दिए हैं और 3 रुपीज अभी भी उसके अनपेड है, उसने नहीं दिए हैं, तो सिर्फ वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए लाइबल होगा। ओके, देन आता है गारंटी लाइबिलिटी। इफ अ मेंबर गारंटीज अ सर्टेन अमाउंट, देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक गारंटी। ठीक है, अगर मेंबर खुद से बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए लाइबल हूंगा, फॉर से 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के लिए मैं लाइबल हूंगा, तो वो उस पर्टिकुलर इस 1 लाख के लिए लाइबल होगा। अगर कंपनी को जरूरत हुई तो मेंबर से वो 1 लाख ले लिया जाएगा। थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन सम केसेस मेंबर्स में हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स। ठीक है, ऑल कंपनी डेट्स के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स कि कंपनी अगर बाइंडिंग कर रही है, ठीक है, बंद हो रही है कंपनी और कंपनी के पास पैसे नहीं है अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो उसके मेंबर्स को अपने पर्सनल असेट बेचकर भी सारी लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट हो गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, देन ये शेयर्स। शेयर्स आर द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, शेयर्स को हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं। इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब पब्लिक कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू कर सके विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब इन इट्स आर्टिकल। जो भी कंडीशन अपने आर्टिकल्स में उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी है कि शेयर्स कैसे कैसे इशू होंगे, किस कंडीशन में इशू होंगे, ठीक है, उस हिसाब से पब्लिक कंपनी फ्रीली अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है। नाउ इन प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। there would be always be a fear of losing its main characteristic, क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी तो जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मेंबरशिप 200 से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। तो अगर कंपनी पब्लिक में इशू कर देगी तो 200 वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको तो वायलेट कर देगी, इसलिए कभी भी प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं करती है। नाउ थर्ड केस में ओपीसी। ओपीसी इज 1 पर्सन कंपनी। तो इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द शेयर्स हेल्ड बाय हिम विल बी ट्रांसफर्ड टू द नॉमिनी। तो 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कंपनी को चलाता है। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी शेयर्स उस पर्सन ने होल्ड कर रखे हैं वो किसके पास चले जाते हैं, किसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, नॉमिनी के पास। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नाउ फिफ्थ इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो लीगल पर्सन है जिसको किसने बनाया है, लॉ ने ही बनाया है। इट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे कि ह्यूमन के पास है, लेकिन वो कैसे चलेगी कंपनी, डायरेक्टर्स के एक्ट के थ्रू। डायरेक्टर्स जो चाहेंगे उस हिसाब से कंपनी में वो होगा, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। नाउ सिक्स्थ इज कॉमन सील। कॉमन सील एक कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप होता है जो कि सिग्नेचर करने के लिए यूज होता है। 1 मिनट, यस, सिग्नेचर करने के लिए यूज होता है। यस, ठीक है, बाय द कंपनी ऑन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स। ओके, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी के द्वारा ही ऑथराइज्ड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप एंड शेयर कैपिटल। Ownership. In large companies, there is a separation between ownership, shareholders, and management, board of directors. The shareholders invest capital but entrust the management to directors. तो इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखो, बट मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स को दे देते हैं। मतलब जो पैसा लगाता है, जो कि है शेयर होल्डर्स, वो खुद कंपनी नहीं चलाते, वो
वो काम किसको दे देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं कि जो डायरेक्टर्स कंपनी को सही से हैंडल कर लेंगे और उनको प्रॉफिट देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर कैपिटल। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज द मनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड अलाउज इट टू कंडक्ट बिजनेस। ओके, कंपनी का शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी शेयर्स बेचकर इन्वेस्टर्स से रेस करती है, राइट। ये पैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। इसी पैसों से कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। सिंपल टर्म्स में अगर इसको कहना चाहे तो शेयर्स बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से कंपनी का काम आगे बढ़ता है, राइट। आई होप आपको ये 8 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो गए होंगे। नहीं हुए तो आई हैव वन ट्रिक जिसको आप इजीली अपनाकर अपने पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। कि आपको बस सिर्फ टॉप क्लास याद रखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है टॉप क्लास, जिसमें टी रिप्रेजेंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ इज फॉर ओनरशिप, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी इज फॉर कॉमन सील, एल रिप्रेजेंट लिमिटेड लाइबिलिटी, A is for artificial person, S is for separate legal entity and S is for share capital। बस टॉप क्लास याद रखो और सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगा।